हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनर्स के सेकंड टाइप के बारे में, जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने जब आर्टिकल्स को स्टडी किया तो उसमें हमने डेफिनेट आर्टिकल्स में द के बारे में बात की थी। जो द होता है वो हमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देता है कि जो भी हमारा नाउन है, हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं। परंतु दोस्तों, उसका जो नेक्स्ट लेवल है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। ये हमें उससे कई ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। जब भी हम डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर को यूज करते हैं तब जो हमारा नाउन है वो पर्टिकुलर तो होता ही है, परंतु दोस्तों साथ में हमें और भी इंफॉर्मेशन मिलती है। देखिए, जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं ये बेसिकली चार होते हैं: दिस, दैट, दीज और दोस। अगर हम दिस और दैट को यूज कर रहे हैं मतलब कि हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर है, और अगर दीज और दोस को यूज कर रहे हैं मतलब कि नाउन प्लूरल है। एक तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई। दूसरी दोस्तों, अगर दिस या फिर दीज यूज हो रहा है मतलब कि हम जिस भी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे आसपास ही है, परंतु अगर दैट और दोस यूज हो रहा है मतलब कि जो हमारा नाउन है वो हमसे थोड़ी सी दूर है। एग्जाम्पल से इन चीजों को हम समझते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है दिस पर्स इज माइन। अब यहां पे दिस से दोस्तों हमें पता चलता है कि जो भी हमारा नाउन है वो सिंगुलर है, मतलब कि पर्स सिर्फ एक ही है वहां पर, और दिस मतलब कि पास में ही है, तो हम कह सकते हैं कि दिस पर्स इज माइन। समझ गए दोस्तों कि हमें दो चीजों की इंफॉर्मेशन मिलती है। एक और सेंटेंस, दीज बुक्स आर आवर्स। अब यहां पे दीज मतलब कि प्लूरल होना चाहिए, और दीज है तो मतलब कि आसपास, तो मतलब कि बुक्स कहीं आसपास ही है, और हम ये कह रहे हैं कि ये जितनी भी बुक्स हैं ये हमारी हैं। नेक्स्ट देखिए, आई लाइक दैट पेन। अब दोस्तों यहां पे दैट मतलब कि सिंगुलर होना चाहिए, तो पेन एक ही होगा, और दैट मतलब वो पेन थोड़ा दूर भी है, कि देखिए मैं कह सकता हूं कि आई लाइक दैट पेन। अगर वो पेन पास होता तो मैं बोलता आई लाइक दिस पेन, तो ये तो हो गया दिस, पर अगर दूर है तो आई लाइक दैट पेन, तो मतलब हमें लोकेशन का भी पता चलता है। लास्ट एग्जांपल, गिव मी दोस पेजेस। अब दोस्तों पेजेस थोड़ी दूर हैं, और दोस मतलब कि प्लूरल है, हमें एस से भी पता चलता है कि ये एक प्लूरल फॉर्म है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एस यूज कर रहे हैं, तो मतलब कि दोस्त। अब हमें दो इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया कि ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हैं ये द आर्टिकल, जो डेफिनेट आर्टिकल है उसकी तरह ही यूज किए जाते हैं, परंतु उनसे ज्यादा ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, अब आपको दिस, दैट, दीज, दोस ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इस लेक्चर में हमने ये जो भी इंफॉर्मेशन गेन की है इसको टेस्ट करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नोट सेक्शन में जाके आप इस टॉपिक पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, तो इसीलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।